गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरे और तकनीशियन को लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठता रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा है वृष्टि घरे जा। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आग लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। सांठ पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही है कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपालग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा करके पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते और फिल्म वाले आए मारो उनको लाठियों से, पूछकर कहने लगे। लोगों से बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठाकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमें कानों में फुसफुसाते और साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे। वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजी उनके मत से। दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार। सभी उनके मतानुसार पांजी थे, उनके दुश्मन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।